अपनी पहली फिल्म में ही किसिंग सीन देने के कारण बदनामी का शिकार होना पड़ा और वो मिस किस के नाम से चर्चित हो गई। आज हम एक ऐसी अभिनेत्री के बारे में आपसे बात करने जा रहे हैं जो अपनी पहली फिल्म से सिर्फ एक सीन से हिंदी सिनेमा की सनसनी बन गई। वो इतनी ज्यादा सुंदर थी कि उनका सौंदर्य उन्हें राजघराने तक ले गया और वो राजमाता बन गई। लेकिन कहते हैं ना कि जब जीवन में दुख लिखा हो तो क्या झोपड़ी और क्या महल। बहुत ही कम समय में वो फिल्म इंडस्ट्री में एक अपनी अलग पहचान बना ली। इनकी खूबसूरती की चर्चा इतनी ज्यादा हुई कि एक महाराजा ने इन्हें अपनी रानी बना लिया। मुझे प्यास ऐसी प्यास लगी है, मेरी प्यास को बुझा दे। मैं बात कर रही हूँ अभिनेत्री सोनिया साहनी के बारे में। तो बने रहिए हमारे साथ, जानेंगे कि कैसे सोनिया साहनी ने एक अभिनेत्री से लेकर राजमाता बनने तक का सफर तय किया। और हाँ, इनका नाम सोनिया साहनी नहीं था, सोनिया साहनी नाम दिया गया था। अरे तू कहाँ भागा जा रहा है? इधर आ, बैठ मेरे साथ बैठ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नैना और आप देख रहे हैं नैना टॉकीज। जी हाँ, साल 1946 में 31 अगस्त की तारीख थी। श्रीनगर के सिख परिवार में एक खूबसूरत बच्ची का जन्म हुआ। परिवार ने प्यार से उनका नाम उषा रखा, जो आगे चलकर एक बेहतरीन अदाकारा बनी। उनके पिता लाहौर के रहने वाले थे और माँ पेशावर की रहने वाली थी, लेकिन माता पिता ने ईसाई धर्म अपना लिया। 6 बहनें और 2 भाइयों में वह सबसे छोटी हैं। कश्मीर की खूबसूरत वादियों में पैदा हुई उषा बचपन से ही उन्हें एक्टिंग का बहुत शौक था। वह उस समय के तमाम अभिनेत्रियों की नकल किया करती थी। स्कूल में जब भी कोई ड्रामा होता तो वह उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती थी। श्रीनगर में एक बहुत बड़ा ड्रामा ग्रुप था जिसमें उन्होंने दाखिला लिया और बड़ी ही लगन के साथ एक्टिंग सीखने लगी। एक बार वहाँ मशहूर डायरेक्टर IS जौहर पहुंचे। उन्होंने जब उषा को एक्टिंग करते देखा, उषा की एक्टिंग से वो बहुत प्रभावित हुए। वो उनके एक्टिंग से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उषा को मुंबई आने का न्योता दिया। भगवान मेहरबान हो गए थे, किस्मत ने कुछ अलग ही रुख अख्तियार कर लिया था। सपने अब पूरे जो होने जा रहे थे। उषा की खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि उषा का तो यही मन था कि मुंबई जाकर वो फिल्मों में अभिनय करे। फिर क्या था, निकल पड़ी वो मुंबई के लिए। तब मुंबई बंबई हुआ करता था। उषा 1965 में माया नगरी बंबई पहुंची। मुंबई आते ही IS जौहर ने उनके साथ 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, लेकिन एक दिक्कत आ रही थी। वो दिक्कत थी उषा के नाम की। IS जौहर ने कहा कि ये नाम हमें बदलना होगा, क्योंकि ये फिल्म इंडस्ट्री के हिसाब से मैच नहीं करता। फिर क्या था, IS जौहर ने उषा के नाम को बदल के एक नया नाम दिया, सोनिया। और इस तरह दोस्तों, हिंदी सिनेमा को उषा के रूप में एक नई अभिनेत्री सोनिया साहनी मिली। सोनिया साहनी की पहली फिल्म जौहर महमूद इन गोवा थी, जो 1965 में बनी थी, जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया। फिल्म हिट होने के बावजूद इन्हें लोगों से काफी नकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिली। दरअसल फिल्म जौहर महमूद इन गोवा में सोनिया साहनी ने IS जौहर के साथ किसिंग सीन किया था, जिस पर सेंसर बोर्ड ने भी काफी आपत्तियां उठाई थी। अभिनेत्री की चर्चा जितनी नायिका के तौर पे नहीं हो पाई, उससे कहीं अधिक चर्चा उनके उस किसिंग सीन की हुई और लोग उन्हें मिस किस के नाम से पुकारने लगे। जिन दिनों दूसरी बॉलीवुड अभिनेत्रियां किसिंग सीन करने से बचती थी, वहीं सोनिया ने किसिंग सीन खुलकर किया। इसके बाद कुछ फिल्म प्रोड्यूसर्स ने उन्हें इस तरह के सीन के लिए ऑफर देना शुरू कर दिया।
उन्हें लगा कि सोनिया साहनी को किसिंग सीन और दूसरे बोल्ड सीन करने में कोई आपत्ति नहीं है। इसको लेकर उन्होंने विस्तार से अपने एक इंटरव्यू में बताया था। सोनिया साहनी का कहना था कि मैंने किसिंग सीन अगर दिया भी तो उसकी कहानी में एडवांटेज को समझकर, ये मेरा काम है। इसके बाद मैं कोई भी इस तरह की फिल्म साइन नहीं की जिसमें हीरोइन की जगह उसे मिस किस बनाकर पेश किया जाए। इसके बाद इन्होंने लगातार IS जौहर के कई फिल्मों में काम किया। जौहर महमूद इन गोवा के बाद जौहर इन कश्मीर, मेरा नाम जौहर, जौहर इन बॉम्बे, जौहर महमूद इन हांगकांग जैसी तमाम फिल्मों में वो हीरोइन रही। इसके अलावा भी अक्लमंद, बंदिश, रात के अंधेरे में, सस्ता खून महंगा प्यार, कई फिल्मों में वो मुख्य भूमिका में रही। सोनिया साहनी ने करियर की शुरुआत में ही कई बड़े कलाकारों के साथ भी काम किया, जिसमें किशोर कुमार, संजीव कुमार, देव कुमार और प्राण समेत कई बड़े अभिनेता शामिल हैं। इन कलाकारों के साथ इनके काम को खूब सराहा गया। 1970 के दशक में उन्होंने कैरेक्टर आर्टिस्ट की तरफ रुख किया। उनका कहना था कि कैरेक्टर रोल करने से अभिनय की सच्ची प्रतिभा निखरती है। सोनिया साहनी ने अपने कैरेक्टर रोल में एक अहम मुकाम हासिल किया 1973 में आई ऋषि कपूर की डेब्यू फिल्म बॉबी से, जिसमें उन्होंने ऋषि कपूर की मां का किरदार निभाया था। फिल्म सुपरहिट तो रही, साथ ही उनके रोल को भी लोगों ने बहुत पसंद किया। सोचिए मिसेस नाथ, आप 6 बरस के बच्चे की मां नहीं लगती। इन्होंने 1970 से लेकर 1999 तक कैरेक्टर आर्टिस्ट के तौर पर काम किया। मालिक, बुढ़ा मिल गया, धर्म कर्म, चाचा भतीजा और जंगल में मंगल जैसी तमाम फिल्मों में अपने अभिनय के दम पर उन्होंने लोगों के दिलों में एक खास जगह बनाई। सोनिया साहनी के कैरेक्टर आर्टिस्ट के तौर पर बेशक चोरनी, लड़के बाप से बढ़कर, श्रद्धांजलि, शंकर दादा, काफिला ऐसी फिल्में हैं जिसमें उनकी एक्टिंग को लोगों ने बहुत पसंद किया। हमारी रियासत खत्म हो गई है, लेकिन नजर अभी तक खत्म नहीं हुई। हम आदमी और नोट को देखते ही परख लेते हैं। सोनिया साहनी ने हेमा मालिनी, परवीन बॉबी, जीनत अमान, रेखा जैसे दिग्गज कलाकारों की कई फिल्मों में सेकेंड लीड रोल निभाती नजर आई। सोनिया साहनी अपने करियर को शिखर की ऊंचाई तक पहुंचाने में जुटी थी, लेकिन तभी उनके जीवन में एक नया मोड़ आया। इस अभिनेत्री को शिव पलिताना नाम के एक शख्स से प्यार हो गया। न जाने पीर दिल की बेपीर वालों, काहे तेरे संग जोड़ी तस्वीर। मतलब वो उन्हें एक ही मुलाकात में अपना दिल दे बैठी। प्यार में वो इतना खो गई कि उन्हें ये भी खबर नहीं रहा कि जिनसे वो शादी करने की सोच रही हैं वो पहले से ही शादीशुदा है और उनका एक बच्चा भी है। लेकिन सोनिया पर प्यार का बुखार इस कदर चढ़ा कि वह शादी से पहले ही लिव इन रिलेशन में रहने लगे। हालांकि शिव पहले से ही शादीशुदा थे और उनका एक बेटा भी था, लेकिन इससे सोनिया के जीवन में कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। 1976 में उन दोनों ने शादी कर ली। हालांकि शादी के बाद भी सोनिया फिल्मों में काम करती रही। सोनिया साहनी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि शिव चाहते थे कि मैं शादी के बाद भी फिल्मों में एक्टिव रहूं, अपने पारिवारिक जीवन के साथ साथ अपने सपनों को भी पूरा करूं। शादी के बाद भी सोनिया साहनी ने एक से एक बढ़कर फिल्मों में काम किया। दोस्तों, आपको बता दें कि शिव पलिताना का फिल्म इंडस्ट्री से कोई ताल्लुक नहीं था। वे एक रॉयल परिवार से थे। वह पलिताना रियासत के राजकुमार थे। उनका पूरा नाम शिवेंद्र सिंह गोहिल था। उनके रियासत के लोग उन्हें इसी नाम से बुलाते थे। ब्रिटिश राज के दौरान पलिताना भारत की एक रियासत थी। यह सौराष्ट्र के प्रमुख राज्यों में से एक था, जिसे सूरत या काठियावाड़ के नाम से भी जाना जाता है। इसमें गुजरात राज्य का लगभग 1/3 हिस्सा शामिल है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन रियासत के शासकों ने 9 तोपों की सलामी का आनंद लिया है, जो कि अद्भुत बात है। सोनिया साहनी ने शादी के बाद ईसाई धर्म का त्याग कर हिंदू धर्म अपना लिया और अपने पति शिव पलिताना के साथ बेहद खुश थी। वो राज परिवार के धार्मिक अनुष्ठानों और पूजा आदि में हिस्सा लेती थी। शादी के कुछ दिनों बाद उनके जीवन में एक खूबसूरत बदलाव आया। सोनिया अब मां बन गई, जिसके बाद पलिताना रियासत के लोगों ने उन्हें राजमाता की उपाधि दे दी। कहा जाता है कि रॉयल परिवार में रानियां जब उनके वंश को यानी कि भविष्य के राजा को जन्म देती हैं तो उन्हें राजमाता यानी कि राजा की मां कहा जाता है। बच्चे के जन्म के बाद सोनिया साहनी ने फैसला किया कि वो अब फिल्मों में काम नहीं करेंगी और वह इंडस्ट्री को अलविदा कह देंगे। बाकी की जिंदगी बतौर हाउसवाइफ ही रहेंगी।
उनके 2 बच्चे हुए, केतन और किरण। इसी तरह समय बीतता रहा। सोनिया अपने पति और बच्चे के साथ खुश थी, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। उनकी जिंदगी में खुशियों का यह सिलसिला ज्यादा दिनों तक नहीं चला। उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। 7 जन्मों का रिश्ता टूट गया। उनके पति ने बीच राह में ही उनका साथ छोड़कर उन्हें हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। साल 1990 में शिव पलिताना का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। पति के मौत के बाद सोनिया गहरे सदमे में चली गई। कुछ दिनों तक उन्होंने संसार से मानो जैसे रिश्ता ही तोड़ लिया था। काफी समय तक उन्होंने खुद को घर में ही बंद कर लिया। वह बिल्कुल तन्हा हो गई। उन्हें यकीन नहीं हो पा रहा था कि उन्होंने अपना प्यार हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। कहते हैं समय में बड़ी ताकत होती है। गुजरते वक्त के साथ सोनिया साहनी ने जीना सीख लिया। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। उनका जाना मेरे लिए किसी श्राप से कम नहीं था। पति शिव पलिताना के निधन के बाद सोनिया के ससुराल वाले उनसे नफरत करने लगे थे। यह पल उनके लिए बहुत ही मुश्किल भरा था, लेकिन रियासत की जनता ने उनका साथ दिया और वो वहाँ काफी लोकप्रिय हो गई। दरअसल सोनिया जी ने अपनी तरफ से अपने गमों से निकलने के लिए तमाम कोशिश की, जिसमें वो काफी हद तक सफल भी हुई। अपनी तन्हाई को दूर करने के लिए और खुद को हिम्मत देने के लिए वो खास बच्चों की स्कूल में जाती थी। उनके साथ समय बिताना उन्हें बेहद पसंद था, क्योंकि वो इन बच्चों से बहुत प्यार करती हैं। इन मुश्किल दौर में सोनिया साहनी ने टीवी इंडस्ट्री की तरफ रुख किया। उन्होंने जन्नत, कुसुम, प्यार दोस्ती जैसे कई बड़े बड़े धारावाहिकों में काम किया। वो आखिरी बार साल 2015 में धारावाहिक संतोषी माँ में नजर आई। 70 से भी ज्यादा फिल्मों और धारावाहिकों में काम करने के बाद सोनिया साहनी ने अपना जीवन खास बच्चों की सेवा में लगा दिया। आजकल वो अपने बच्चों के साथ दुबई में रहती हैं और वो बहुत खुश हैं। सबसे खुशी की बात यह है कि उनकी रियासत पलिताना के लोग उन्हें बहुत इज्जत देते हैं और राजमाता सोनिया देवी कहकर बुलाते हैं। अभिनेत्री सोनिया साहनी का खास बच्चों के प्रति लगाव और सेवा भाव को देखकर उनकी सराहना की जानी चाहिए। तुम कितनी खूबसूरत हो।